को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मांधाता के पुर में सदा निवास करते हैं। उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओंकारेश्वर को प्रणाम। सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बताया गया है। मान्यता यह है कि ओंकारेश्वर के दर्शन के बिना आपके ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूर्ण नहीं होते हैं। इसकी एक विशेष वजह यह भी है कि नर्मदा नदी का भी अपना खास महत्व है। कहा यह जाता है कि यमुना जी में 15 दिन के स्नान से और गंगा जी में 7 दिन के स्नान से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वो नर्मदा नदी में महज दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाती है। ओंकारेश्वर के बारे में हम आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। चूंकि द्वीप का आकार हिंदू प्रतीक चिन्ह ओम जैसा है, यहीं से ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर पड़ा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बाकी ज्योतिर्लिंगों से इससे अलग है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव 2 स्वरूपों में विराजमान है। स्वयंभू स्वरूप में यहाँ यानी कि ओंकारेश्वर मंदिर में, और दूसरा स्वरूप मंगलेश्वर मंदिर जो है ठीक पीछे आप वहाँ पर देख सकते हैं, उस मंदिर में भी अगर आप दर्शन करते हैं तभी आपके दर्शन इस ज्योतिर्लिंग के पूर्ण माने जाएंगे। ओंकारेश्वर में ओम शब्द समाहित है। कहा जाता है कि सबसे पहली बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने ओंकार का उच्चारण किया। वेद पाठ का प्रारंभ ही ओम से होता है। अकार, उकार और मकार। अकार सतोगुण को, उकार रजोगुण को तथा मकार तमोगुण का प्रतीक है। इन्हीं तीनों शब्दों से बना है ओंकार। वही ओंकार स्वरूप ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर। ठीक पीछे आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक मंदिर देख सकते हैं जो ज्योतिर्लिंग में 4थे स्थान पर आता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस ज्योतिर्लिंग की अपनी खास मान्यता है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि ओंकारेश्वर के दर्शन मात्र से ही आपको सभी पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। अकाल मौत हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। तब आप पहुंचे हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर। कल कल बहती पुण्य सलीला शिप्रा नदी, धरती की पवित्रतम नदियों में कहते हैं शिप्रा में पानी नहीं अमृत बहता है। यहाँ डुबकी लगाते ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। किंवदंतियों के मुताबिक शिप्रा नदी विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुई थी। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में शिप्रा का खूबसूरत वर्णन किया है। उसी महान शिप्रा नदी के तट पर विराजते हैं महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश में स्थित ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। महाकाल की महिमा अपार है। यहाँ कण कण में आस्था है। पूरा माहौल भक्तिमय और दिव्य है। वैसे तो मंदिर के कण कण में और कोने कोने में भगवान शिव की भक्ति और महिमा का वर्णन किया गया है अलग अलग तरीके से। यहाँ पर नवग्रह के द्वारा भगवान शिव की शक्ति बताई गई है। इसमें सूर्य, मंगल, चंद्र, राहु, शनि, केतु, गुरु, बुध और शुक्र, ये जो नवग्रह है, इनके द्वारा शिवलिंग को समर्पण दिखाया गया है। कैसे भगवान शिव की महिमा नवग्रहों पर भी रहती है, ये इस मंदिर के एक हिस्से में देखा जा सकता है। महाकाल मंदिर पहली बार
कब अस्तित्व में आया, इसे लेकर कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। पुराणों के मुताबिक इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। उज्जैन के राजा प्रद्योत के काल से लेकर ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी तक महाकाल मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि उज्जैन के एक ही राजा है और वो है स्वयं महाकाल। यही वजह है कि प्राचीन काल में कोई भी राजा रात्रि में विश्राम नहीं करता था और ना ही राजा बनकर इस महाकाल मंदिर के दर्शन करने आता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर कई खासियत से भरपूर है। ये दूसरे ज्योतिर्लिंगों से विशिष्ट है। महाकाल ज्योतिर्लिंग दक्षिणामुखी होने की वजह से दक्षिणामूर्ति है और इसकी यही खासियत इसे बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। इसकी जलाधारी पूर्व की तरफ है, जबकि बाकी जो 11 ज्योतिर्लिंग है उनकी जलाधारी उत्तर की तरफ। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 6 तरीके की आरती होती है और कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण होती है भस्म आरती। जिसने भस्म आरती नहीं देखी उसकी पूजा अर्चना अपूर्ण मानी जाती है। दूर दराज से लोग यहाँ पर सिर्फ भस्म आरती देखने के लिए पहुंचते हैं क्योंकि उसका तौर तरीका भी काफी ज्यादा अलग है। पहले भस्म आरती ताजा जली चिता की राख से की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति की चिता से महादेव का श्रृंगार किया जाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बदलते वक्त के साथ इसमें भी बदलाव आया है। अब गाय के कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर बनाई भस्म से भस्म आती है।